नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन विसायका। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव का बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हमारे देश भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में कृष्ण जन्मोत्सव अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और सब अपने अपने भाव अनुसार कृष्ण जन्मोत्सव को बनाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कृष्णा को बहुत पसंद है और हर जगह, हर गली में, हर घर में वो चीज़ें बनाई जाते हैं। जैसे पंजीरी हो गई, पंचामृत हो गया, या फिर पाक हो गई, जो हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपके साथ एक आइडिया भी शेयर करने वाली हूँ कि आप इन सब सामग्रियों को किस तरीके से भगवान के आगे भोग में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटकियाँ तैयार की हैं, बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, कृष्ण भगवान को ना मटकियाँ फोड़ना बहुत अच्छा लगता था, तो इसी भावना से कि वो इन मटकियों को फोड़े और अपना भोग ग्रहण करें। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं अलग अलग तरीके की मेवा। मैंने लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश और मखाने। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं पंजीरी भूनूंगी। तो मैं यहाँ पे धनिया की पंजीरी बना रही हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि धनिया की पंजीरी कृष्ण जन्मोत्सव का मेन भोग होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले धनिया भून रही हूँ। मैंने धनिया लिया है और उसमें डाला है 1 चम्मच घी, और इसको मैं अच्छे से खुशबू आने तक और कलर चेंज होने तक बिल्कुल स्लो गैस पर भून लूँगी। तो हमारी पंजीरी भुन गई है। अब मैं इसमें मेवा फ्राई करूंगी। तो मैंने सेम पैन में अगेन थोड़ा सा घी डाला है और मैं यहाँ पे थोड़े से बादाम भून रही हूँ। अब आप सभी लोगों के मन के अंदर ये क्वेश्चन होगा ना कि इतनी कम क्वांटिटी। को बता दूं, मैंने ये वीडियो एक दिन पहले शूट करी थी ताकि आप सभी लोगों को आइडिया मिल जाए, जब कृष्ण जन्माष्टमी होगी तब मैं अच्छी तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में घर में बनाऊंगी। तो मैंने ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारा सामान बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से बादाम, काजू और मखाने तीनों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। भोग प्रसाद में हम लोग देसी घी का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी मैंने देसी घी का ही यूज़ किया है। जैसे ही सारे हमारे मेवे भुन गए हैं तो मैंने लिया है 2 चम्मच नारियल का बुरादा और उसी में किशमिश डाल दी है। अब इन दोनों को अच्छे से भून लिया है, क्योंकि नारियल का बुरादा और किशमिश बहुत कम टाइम में रोस्ट हो जाते हैं। तो अब हमारी दोनों चीज़ भुनकर तैयार हो गई हैं और मैंने इन्हें कूट लिया है बारीक फॉर्म में। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। तो हमारी मेवा भी तैयार हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ खोया। मार्केट का खोया है, ये भी मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है और इसको मैं थोड़ा सा घी डालकर थोड़ा सा भून लूँगी। जैसे ही हमारे खोए का कलर बदला और इसे थोड़ा सा भुना भुना हो गया ना, तो मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी ऐड कर दी है। जैसे ही चीनी मिक्स हुई है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है इलायची का पाउडर और थोड़ा सा दूध इसलिए डाला है ताकि जो खोया है वो नीचे से जले ना, लगे ना और अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में मेवा डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए हर चीज़ मैंने सिर्फ आइडिया के लिए बहुत कम कम बनाई है। तो अब मैंने खोए में सारी मेवा डाल दी है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही हमारी जमने की कंसिस्टेंसी आएगी ना, तो हम इसे एक थाली में जमा देंगे। तो यहाँ पे हमने खोए की बर्फी जमा दी है, थाली को देसी घी से ग्रीस करके और जमा दिया था। तो अब चलिए पंजीरी तैयार कर लेते हैं। तो धनिया हमने भून ही लिया था, उसमें डाला है थोड़ा सा बूरा, साथ में थोड़े से मेवे, और हमारा धनिया की पंजीरी हो गई है बनकर बिल्कुल तैयार। तो अब चलिए, अब कर लेते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट तैयार। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से कैरेमल ड्राई फ्रूट तैयार किए हैं। तो मैंने चीनी लिया, बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और हम चीनी को अब कैरेमल में बना लेंगे। जैसे ही चीनी का कलर चेंज होने लगेगा, चीनी ना भुननी स्टार्ट कर देती है ना, तो वो अपना कलर चेंज करने लगती है, उसे हम कैरेमल बोलते हैं। तो हम यार जैसे यहाँ पे कैरेमल बनना स्टार्ट होगा तो मैंने यहाँ पे मेवे डाल दिए हैं। तो ये मेवे मैंने साबुत रख लिए थे, इनको मैंने तोड़ा नहीं था। तो ये मेवे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिए हैं ताकि जो चीनी की कोटिंग है वो हमारे सारे मेवे पे इक्वली हो जाए। तो ये हमारे कैरेमलाइज्ड ड्राई फ्रूट बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए, सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो अब लगा लेते हैं हम भोग की मटकियाँ। तो यहाँ पे मैंने 5 मटकियाँ ली हैं और इन सबको मैंने कलावे से बांध दिया है और अब हम इसमें भर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले भर रही हूँ फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट ऐसा कुछ बनाने की रेसिपी नहीं थी, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। सारे फ्रूट काट लिए हैं, थोड़ा सा नमक और नींबू डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट सर्व कर दिया है। एक मटकी में मैं रख रही हूँ पंजीरी, जिसका मेन भोग होता है। दूसरी मटकी में मैं यहाँ पे रखूँगी पाक, जो भी मैंने मेवा का पाक जमाया था वो, और इसको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा था ताकि हमारी मटकी में आ जाए, क्योंकि हमें इसकी मटकियाँ बनानी थी ना, छोटी छोटी सी कुलिया। तो मैंने यहाँ पे मटकियों में रखे हैं। और एक में मैं डाल रही हूँ कैरेमलाइज्ड हमारे जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो, और
अब सबसे आखिरी मटकी में मैं डालूंगी पंचामृत। पंचामृत के बाद के बिना तो भोग ही नहीं लगता। चाहे आप दिन में भी भोग लगाते हैं ना, तो उसमें भी पंचामृत ज़रूर होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 मटकियाँ तैयार कर लिया। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया था, आप इन्हें बहुत बढ़ा भी सकते हैं और आप चाहें तो एक माखन मिश्री से भी भोग लगा सकते हैं। और अब मैंने इन सब के ऊपर रख दिया है तुलसी दल, क्योंकि बिना तुलसी दल के तो भगवान का भोग बिल्कुल अधूरा होता है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो और इस तरीके से बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने किस तरीके से जन्माष्टमी बनाई और आपको ये आइडिया कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं, रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।